बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि राना साहब ने ये बात इस बुनियाद पे की है कि उन्हें मालूम है कि जो जराइम पेशा मामलात चलते रहे इस मुल्क में 4 साल, उसके अंदर इतने सारे इनके ऊपर केसेस बनते हैं कि इनका बाहर आना मुश्किल है। चाहे वो $190 मिलियन का केस हो, करप्शन का केस हो, चाहे वो अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटीज़ का हो, डीसी लगा दिए, एसी लगा दिए पैसे लेके। तो जब इस तरह के काम किए, 420 कनाल ज़मीन ले ली और एक बिजनेसमैन को 40 अरब रुपये का फ़ायदा दे दिया। अब इस तरह के अगर काम आपने किए हुए हैं, फिर साइफर का ड्रामा भी किया हुआ है और पता नहीं क्या क्या, फॉरेन फंडिंग भी ली हुई है, तो फिर ज़ाहिर है आप अंदर ही रहेंगे, बाहर आना तो मुश्किल ही है आपको। देखिए, बात यह है कि आप सी कह रही हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है उसको बेहतर होने की ज़रूरत है। कुछ केसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल ओपन एंड शट केसेस हैं, जिनके ऊपर 190 मिलियन पाउंड वाला ओपन एंड शट केस है। तो उसको जो है वो सही तरह मेरा ख्याल है परसू किया जाना चाहिए। और अब उसके ऊपर किया जा रहा है या नहीं जा रहा? देखिए, इसके ऊपर मजीद मेरा ख्याल है इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है और इसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि ये अगर इसी तरह कानूनी मामला चलते रहे तो हुकूमत के लिए एक के बाद दूसरा सेटबैक हो रहा है। तो इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है और इसको रिव्यू किया जा रहा है। देखिए, बात ये है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ख़त्म हुई थी, जिसकी ये बात ठीक कर रहे हैं, और उसमें खाली हमने माफ़ी नहीं मांगी थी, पीपल पार्टी के लोगों ने भी माफ़ी मांगी थी। दोनों तरफ से हुआ था तो COD हुआ था। तो उसके बाद जो है वो एक बेहतर दौर था। 18वीं तरमीम भी हुई और भी मामला अच्छे रहे। इनके दौर में हमने नहीं छेड़ा, इन्होंने हमें नहीं छेड़ा। इवन हमने पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत गिरा सकते थे, हमने नहीं गिराई, हालांकि वो सिग्नेटरी नहीं थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, फिर भी। तो बात यह है कि जो जमात जब हुकूमत में थी तो उसके MNAs और वज़ीर आके TV पे बोलते थे कि 3 से 4 हज़ार बंदे अगर अपोजिशन के हम मार दें या उनको फांसी दे दें तो मुल्क ठीक हो जाएगा। ये सब ने सुना है। ये इस सोच के लोग जो हैं वो बैठे हुए थे कि सऊदी अरेबिया गए तो उन्होंने, वो है ना क्या कहते हैं, DGFIA का बयान, बशीर मेमन साहब का, कि क्या कारनामा वहाँ पे इन्होंने उनको बोला। तो ये इस तरह के तो लोग हैं। और फिर जो 9 मई को जो कुछ हुआ है, अगर आप ये समझते हैं कि हम 9 मई वाले मामलात पे लोगों को छोड़ दें तो फिर आप ये बात ध्यान में रखेंगे फिर वो दोबारा हो नहीं। केस ठीक बनना चाहिए, किसी पे गलत केस नहीं बनना चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ, किसी की विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, किसी की भी। और जो खवातीन है वो, ये बात मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि खवातीन जो है वैसे भी हमारे माशरे में उनके साथ बेहतर, अगर वो है भी तो उनके साथ बेहतर सलूक होना चाहिए। PTI ने आगे ख़राब किया है, ये जो विक्टिमाइजेशन वाला ये सारा, ये PTI का शुरू करता है सारा कुछ, और उसका जो है वो एक तसलसल चल रहा है। तो हमें, ये हमारे भाई हैं, ये झगड़ा साहब ये कह रहे हैं कि 17 सीटों वाली हुकूमत है, तो वो जो 2018 की RTS हुकूमत थी उसको ये कह रहे हैं कि वो उसको ना गिने हो। 2013 में जब हमारी हुकूमत आई, दोनों को गिन लेते चलें, नहीं मैं आपको 2013 की बात बताता हूँ ना, उसके ऊपर इन्होंने कितने धरने, क्या कुछ नहीं किया। जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई सिस्टमेटिक रिगिंग नहीं हुई 2013 में। तो किसने ये हाइब्रिड निज़ाम की बुनियाद बोई? इमरान खान ने। और आज उसका फल जो है वो अडियाला में बैठ के खा रहे हो। मेरा नहीं ख्याल कि इस साल वो बाहर आते हुए मुझे नजर आ रहे। इस साल तो मुश्किल है। देखिए, अगले साल में हालात तब्दील जो है वो पाकिस्तान के भी और दुनिया के जो है वो बड़े तेजी से हो सकते हैं। MNAs तो कहीं भी नहीं जाएंगे। ये सारे वो लॉट है अभी जो कि 9 मई के बाद जो PMLN क्रेडिट लेती भी है और अपने आप को दूर भी करती है कि ये कानून अपना काम कर रहा है, हम नहीं कर रहे। लेकिन जो इन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे गंदी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, जो ना सिर्फ PTI के खिलाफ की और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का फायदा लेने की कोशिश की, इन्होंने नवाज शरीफ के लिए लाल कालीनें भी बिछाई, इन्होंने 2 नई पार्टियां भी बनाई ताकि PTI का वोट जो है वो स्प्लिट हो, और एंड में इन्होंने 17 सीटों पे हुकूमत भी बनाई। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये उसकी कड़ी। अब ये तो यहां पे भी नहीं रोकना चाहते थे कि जो सीटें इनकी रिजर्व की नहीं है कि वो भी ये हड़प ना करें। लेकिन क्यों रोकेंगे? क्योंकि इन्हें पता है कि जब हुकूमत आपकी 17 सीटों पे हो तो आप सिर्फ 2018 कर चुकेंगे। और अभी देख ले आगे अफनान साहब जो है वो जरूर हवाले जो है वो देंगे, क्योंकि इनके पास कोई डिफेंस नहीं है। तो हमारे MNAs तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हुकूमत का एक ट्रैक रिकॉर्ड है
चलिए, इन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर बड़े केसेस हैं, आज सनम जावेद पे भी बड़े केसेस थे। अफनान साहब जरा क्लियर कर दें कि इनकी खवातीन के बारे में पॉलिसी क्या। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।